एक बार मैंने घर में क्या इस तरीके से मोमोज बना लिए, घर वालों की फरमाइश आने लगी कि जब भी मोमोज बनाना इसी तरीके से बनाना। और बच्चों का तो क्या कहना, बच्चों ने तो बोल दिया कि बारिश में पकौड़े मत बनाना और यही मोमोज आप रोज बनाना। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि रोज तो नहीं, पर हफ्ते में 1 से 2 बार इन मोमोज को मैं जरूर से बनाऊं। आप भी एक बार इन मोमोज की रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, बिल्कुल अलग और न्यू तरीके की रेसिपी है। तो इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका, यहाँ पर उबलते हुए पानी में मैंने टमाटर और हरा धनिया ऐड किया है, डंठल के साथ 2 सूखी लाल मिर्ची और लहसन और प्याज ऐड कर देंगे। इनको 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। मिर्ची थोड़ी सी तीखी है तो मैंने 2 का इस्तेमाल। अब यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके लिए, गाजर और शिमला मिर्ची लिए। वैसे तो गाजर हमारे यहाँ पर सीजन में ही मिलती है, पर इस बार यहाँ पर ये थोड़ा सा कलर अलग है, यहाँ पर बिना सीजन वाली गाजर है तो मैंने उनका इस्तेमाल किया है। ये हमारे यहाँ पर कभी सभी मिल जाती है। इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। इस चॉपर में चॉपिंग करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 10 से 12 सेकेंड में ये सारी सब्जी अच्छे से चॉप हो जाएगी। तो देखिए सारी वेजिटेबल यहाँ पर अच्छे से चॉप हो चुकी है। अब इसमें से यहाँ पर ये ब्लेड निकाल देंगे। अगर आपको इस चॉपर का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और नमक डाल के इसी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसी बाउल में रहने देंगे। इसको यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे, जब तक हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आप भी स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से इस मोमोज को बनाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। 1.5 कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, उसमें स्वाद के मुताबिक नमक ऐड कर लिया, डाल के पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट डो आपको लगाकर तैयार करना है। मोमोज जो होते हैं वो सॉफ्ट डो से बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया। डो को यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट का रेस्ट। अब यहाँ पर हमने जो प्याज टमाटर लहसन बॉईल होने के लिए रखा था वो काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुका है। मैंने उनको स्ट्रेनर में निकाल दिया। इनको स्ट्रेनर में रहने देंगे जिससे कि अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। इनको हम बाद में ब्लेंड करेंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। अब जो वेजिटेबल में हमने यहाँ पर नमक डाल के रख रखा था उनको यहाँ पर किसी भी किचन टॉवल में निकाल देंगे। इस इन वेजिटेबल का हमें सारा पानी निकालना है। यहाँ पर आप चाहें तो इस स्टफिंग को कुक भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये वाला नमक डाल के प्रोसेस करेंगे तो इसको हमें कुक करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम इसके मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेजिटेबल का हमने सारा दबाते हुए अच्छे से पानी निकाल लिया। अब इसको यहाँ पर दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पर हमें कुछ मसाले मिलाकर तैयार करना है। हमने यहाँ पर पहले इनमें थोड़ा सा नमक डाल के रखा था तो इसमें यहाँ पर अब आपको नमक थोड़ा कम ही डालना है, ज़्यादा नमक हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा ऑर्गेनो ऐड कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है, पर थोड़ा कम ही नमक ऐड करें। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर है तो वो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये स्टफिंग हमारी तैयार हो। तो यहाँ पर डो को भी 5 से 7 मिनट का रेस्ट मिल गया, जब तक हमने यहाँ पर स्टफिंग को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर डो में से एक पेड़ा तोड़ लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो एक ही बार में बड़ी सारी रोटी बेलकर तैयार कर सकते हैं काउंटर टॉप पे। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे क्योंकि डो काफ़ी सॉफ्ट है। अगर इसमें आप मैदा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये चिपकेगा। तो इसकी हमें बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेना है, पतली रोटी बेलना है। तो बीच बीच में आप इसमें थोड़ा सा मैदा लगाते रहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोटी बेलकर तैयार कर ली। एक ही बार में हमारे 6 से 7 मोमोज की रोटियाँ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी कटर गिलास या फिर इस तरीके से कटोरी ले सकते हैं। इनको इस तरीके से कट कर लेंगे हम। अभी हम इनको एक बार और थोड़ा सा बेलेंगे जिससे यहाँ पर रोटी और थोड़ी पतली हो जाएगी। एक्स्ट्रा डो हटा देंगे हम। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा बेलना है तो इसमें वापस से हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और इनको इसी तरीके से थोड़ा सा और बेलकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी लोइयाँ बना के अलग अलग रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसमें आपके यहाँ पर 6 से 7 मोमोज की रोटी एक साथ कट कर तैयार हो जाती है। और अगर आप काउंटर टॉप पर बेल रहे हैं तो एक ही बार में बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ताकि एक ही बार में सारे मोमोज बन जाएंगे। तो यहाँ पर सारी रोटी को हमने बेलकर तैयार कर लिया। अब जो भी शेप आपको पसंद है उस तरीके से आप फोल्ड दे सकते हैं। 1 चम्मच हमने स्टफिंग रखी और इस तरीके से सल देना है। सबसे ईजी और आसान तरीका है मोमोज बनाने का। जो भी शेप आपको अच्छा लगे, जो ईजी लगे, आप उस तरीके से बना सकती है। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से सील कर देंगे। डो काफ़ी सॉफ्ट है तो इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक मोमोज हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एक मोमोज और मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। तो इसमें स्टफिंग रखेंगे, इस तरीके से आपको सल देना है। तो ये बहुत ही ईजी और आसान तरीका है मोमोज बनाने का। और एक बार आप इस नए तरीके से मोमोज को जरूर से बनाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने सल दे दिया और इसको इस तरीके से सील कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने सारे मोमोज बनाकर तैयार। तो यहाँ पर मैंने एक और शेप में मोमोज बनाकर तैयार किए थे। इसकी शेप कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर स्टफिंग रखेंगे 1 से 1.5 चम्मच। इसमें भी आपको इसी तरीके से फोल्ड देना है जिस तरीके से हमने पहले वाले मोमोज को शेप में दिया था। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपको भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करना है। अगर आप ये वाली शेप बनाना चाहते हैं तो आधी रोटी पे आपको इस तरीके से फोल्ड दे देना है। उसके बाद जब ये आधा हिस्सा रह जाएगा इसको इस तरीके से आपको सील कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी डिजाइन में भी मोमोज बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मोमोज हमने बनाकर तैयार कर लिए। जो भी शेप आपको आसान लगे दोनों में से आप वो वाली शेप इसमें से बना सकते हैं। जो लहसुन प्याज टमाटर हमने बॉईल करके रखे थे वो काफी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। टमाटर का छिलका निकाल देंगे। बॉईल होने के बाद इसमें से छिलका आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पर टमाटर
में जो डोट रहता है उसको कट कर दे, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्सी जार में ऐड कर देना है और बिना पानी डाले इनको यहाँ पर हमें ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए सारी चीज़ मैंने मिक्सी के जार में ऐड कर दी, इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब साथ के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, स्वाद के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे। इसमें भी थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर देंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल के एक बार और हमने इनको ब्लेंड कर लिया। यह मसाला तैयार हो चुका है। एक स्लरी बनानी है तो 1 चम्मच यहाँ पर कॉर्न स्टार्च पाउडर लेना है। अगर कॉर्न स्टार्च पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच आप मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी हमारी तैयार। स्लरी को भी यहाँ पर साइड में रखेंगे। कोई इस तरीके से आप घेरा बर्तन ले लें, इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे, आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो सारा पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इसको यहाँ पर पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस मिक्सी जार में हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ होता है। तो थोड़ा पानी हमने ऐड किया है। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लिड से कवर करके इसको यहाँ पर 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। तो देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसाला जो है हमारा कुक हो चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से बॉईल हुई। अब इसमें यहाँ पर हम 1.5 कप पानी ऐड करें, आप चाहें तो इससे ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब जो स्लरी हमने बनाकर तैयार की थी उसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसको यहाँ पर पहले एक बार अच्छे से चला देंगे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च पाउडर हमने इसमें ऐड किया, अगर नहीं चलाएंगे तो तले में जाके लग जाएगा। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और लिड से कवर कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें अच्छे सा बॉईल लाना है। तो इसमें आप पहले अच्छे सा बॉईल लाए, उसके बाद ही मोमोज ऐड करना है। तो इस तरीके से इन सारे मोमोज को ऐड कर देना है और अच्छे से जब बॉईल आता रहे जब भी मोमोज ऐड करना है। और जैसे ही बॉईल बंद हो जाए, क्योंकि हम काफ़ी सारे मोमोज एक साथ डाल देते हैं तो बॉईल आना बंद हो जाता है। तो आप फिर 10 से 20 सेकंड के लिए रुके, फिर उसके बाद जैसे ही बॉईल आने लगे और सारे मोमोज इसमें ऐड कर दें। एक एक करके हमने यहाँ पर सारे मोमोज इसमें ऐड कर देना। और एक बार आप इस तरीके से मोमोज बनाए, सच में उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और तारीफ करने वालों के लिए ना अल्फाज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्टी मोमोज बनकर तैयार होते हैं। मैंने यहाँ पर सारे मोमोज इसमें ऐड कर दिए। आधा चम्मच चीनी ऐड कर देनी है और हल्के हल्के हाथों से एक बार इनको आप चला दें। अगर आपको बीच में लगे कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है तो बीच में आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब लिड से कवर करना है। स्टार्टिंग के 5 मिनट आपको हाई फ्लेम पे कुक करना है और 5 से 7 मिनट आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। तो 10 से 12 मिनट में ये मोमोज अच्छे से कुक हो चुके हैं। मोमोज का लुक और टेक्सचर देख सकते हैं। मोमोज जो है ग्रेवी में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुले ना घुले हैं। तो ये मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया और ग्रेवी काफ़ी अच्छी इसमें गाढ़ी हो चुकी है। मैंने इसमें कोई पानी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। यहाँ पर हरा धनिया डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो चलिए गर्मा गर्म इन मोमोज को सर्व करते हैं। बारिश का टाइम चल रहा है और इस तरीके से मोमोज मिल जाए तो पूरा दिन ही बन जाएगा। अगर आपको मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप एक बार इस तरीके से मोमोज बनाकर खाएं। आप सादे वाले मोमोज खाना ही छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा इसमें आपको कोई चटनी लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस ग्रेवी के साथ बने ये मोमोज इतने टेस्टी होते हैं कि आपका पेट भर जाएगा पर मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। ऊपर से इनमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर, पत्ता गोभी और हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। टोटल ऑप्शनल है। मैं इन मोमोज को आपको कट कर कर दिखाऊंगी। इतने जूसी, इतने सॉफ्ट है मोमोज बनकर तैयार हुए कि मुंह में जाते ही घुल जाते। तो देखिए जैसे ही हम चम्मच से कट कर रहे हैं एकदम इतने सॉफ्ट बनकर तैयार हो कि चम्मच से आसानी से कट रहे हैं। और इनके अंदर की आप यहाँ पर स्टफिंग देख सकते हैं। इतने जूसी, इतने सॉफ्ट मोमोज ये बनकर तैयार हुए कि आप सादे मोमोज खाना छोड़ देंगे। इन्हीं मोमोज को आप हमेशा खाना और बनाना पसंद करेंगे। आप इन मोमोज को कब बना रहे हैं और इस रेसिपी के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी सवाल रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। थैंक यू।